अब हम लोग जरा डिस्कस करते हैं 26 जुलाई के एडिटोरियल को। ठीक है, एज यूजुअल जरा शब्दों को देख लें। आज शब्द थोड़े अधिक थे, टॉपिक उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन शब्द बहुत सारे थे। चलिए, एक्स्ट्रावेगेंजा। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है ना फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा करने वाला। एक्स्ट्रावेगेंजा बोलते हैं जब कोई प्रोग्राम हो जो बहुत ज्यादा खर्चा हुआ हो, बहुत बड़े स्केल पे हो रहा हो, तो मैं कॉल इट एक्स्ट्रावेगेंजा। अ लार्ज एक्सपेंसिव एंड इंप्रेसिव एंटरटेनमेंट। क्वाड्रेनियल, जो 4 साल में एक बार हो। क्वाड का मतलब 4 होता है ना। कंस्ट्रिक्टिंग, कंस्ट्रिक्टिंग का मतलब सीमित करने वाला, लिमिट करने वाला। चर्न, एज ए नाउन इसका मतलब होता है कंफ्यूजन या टर्मोइल, अस्त व्यस्तता, उथल पुथल। डिसेंटिंग, अपोज करने वाला। बिक्विथ, बिक्विथ का मतलब होता है प्रदान करना। हालांकि इसको वसीयत में, किसी को अपना वसीयत में अपनी संपत्ति देना अपने उत्तराधिकारी के रूप में, लेकिन बिक्विथ का एक मतलब प्रदान करने के सेंस में आता है। हेलो, किसी भी महापुरुष के, आपने तस्वीर देखा होगा हिंदुओं में पर्टिकुलरली, कि उनके पीछे जो इफेक्ट होता है ना उजला रंग का हेलो, वो चक्र टाइप का बना होता है, जिससे पता चलता है कि ये पर्सनालिटी पवित्र पर्सनालिटी थी अपने जमाने में। उसी को हम लोग हेलो बोलते हैं। अब हेलो इफेक्ट होगा तो उसके प्रभाव के चलते, किसी चीज के प्रभाव के चलते हम किसी को अच्छा मानते हैं, पवित्र मानते हैं। वेस्ट विथ, किसी को कोई अधिकार या पावर देना। टू गिव समबडी द लीगल राइट और पावर टू डू समथिंग, कुछ काम करने का अधिकार या पावर देना। इमिनेट, टू प्रोड्यूस और शो समथिंग, किसी चीज को प्रदर्शित करना, पैदा करना, उत्पन्न करना। बेहेमोथ एक बहुत अच्छा वर्ड है, समथिंग दैट इज वेरी बिग एंड पावरफुल। अगर किसी कंपनी को बोले ना कि इट इज अ बेहेमोथ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आईटी में वो बहुत बड़ा पावरफुल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है वो। लोन, अकेला, ओनली, एकमात्र। नेक्स्ट प्लीज। डिश आउट, टू गिव समथिंग ऑफन टू अ लॉट ऑफ पीपल और इन लार्ज अमाउंट, बहुत सारे लोगों को बांटना, देना, लार्ज अमाउंट में भी देना। डिश आउट। गार्नर, टू ऑब्टेन और कलेक्ट समथिंग दैट इज एक्वायर्ड, प्राप्त करना, किसी से जुटाना, संग्रह करना, इसका मतलब गार्नर का। इटर्नल, कंटिन्यूइंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर, जो हमेशा के लिए जारी रहे, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला, इटर्नल। एल्योर, अट्रैक्शन, नाउन के तौर पे। इनकॉर्पोरेट, दैट इज इंक्लूड, ये सब वर्ड्स हुए हैं पहले। इम्प्रिंट, किसी पे कोई टिकाऊ प्रभाव, वो प्रभाव जो उस पे बहुत दिनों तक जारी रहे, दैट इज कॉल्ड इम्प्रिंट। किसी की याद, कोई प्रभाव जारी रहे, दिमाग में छाया हुआ हो, तो उसको इम्प्रिंट बोलते हैं। ब्लर, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज, धुंधला कर देना किसी चीज को। जॉसल फॉर, टू compete स्ट्रांगली एंड विथ फोर्स फॉर समथिंग, घमासान प्रतियोगिता करना। सब लोग मिलके, अभी अभी ओलंपिक का ये है, तो ओलंपिक में सब लोग दे विल जॉसल फॉर मेडल्स। स्टन, अचंभित कर देना, बहुत ज्यादा। टेम्पेस्चुअस, फुल ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस। टेम्पेस्ट होता है तूफान, टेम्पेस्चुअस दैट इज एकदम इमोशनल चीज, बहुत ज्यादा उथल पुथल से भरा हुआ, एकदम मानसिक रूप से। जेस्ट, प्लेजर एंड एंथुजियाज्म, खुशी, उत्साह। रिडेम्पशन, द एक्ट ऑफ सेविंग और स्टेट ऑफ बीइंग सेव्ड फ्रॉम द पावर ऑफ इविल। रिडेम्पशन का मतलब अपने को बुराई से बचाना, अपने को गरीबी या किसी बुरी स्थिति से बाहर निकालना, उसको रिडेम्पशन कहा जाता है। स्ट्राइफ रिडन, हम लोगों ने एक दिन रिडन का किया था, मतलब युद्ध से ग्रसित एकदम। स्ट्राइफ मतलब विवाह, युद्ध, लड़ाई, उससे ग्रसित। डाइवर्सन,
something that takes your attention away from somebody or something while something else is happening. किसी का ध्यान वहां से अलग करना, किसी जगह पे जहां ध्यान लगा हुआ है उससे अलग किया जाए तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्सन. मार, दैट इज टू डैमेज, नष्ट करना, बर्बाद करना. हैरोइंग, मेकिंग यू फील वेरी अपसेट बिकॉज यू आर वेरी शॉक्ड और फ्राइटेड. अपसेट, हैरोइंग का मतलब अपसेट करने वाला एक्सपीरियंस, किसी को विचलित करने वाला. अब 4-5 इडियम फ्रेज दिया हुआ है. ऑन द बॉयल, दैट इज वेरी एक्टिव, एकदम बॉयल हो रहा है, एक्टिव है. इन द वेक ऑफ, कमिंग आफ्टर और फॉलोइंग समबडी और समथिंग, किसी चीज के परिणाम स्वरूप होने वाली चीज को, दैट डिस्प्यूट अकर्ड इन द वेक ऑफ टेंशन. टेंशन था, उसके बाद डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया. अ लेवल प्लेइंग फील्ड, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे सबको कंपटीशन का समान अवसर मिलता है. एट लार्ज, एज अ होल, इन जनरल, आमतौर पर. कार्बनिश, टू अचीव अ हाई पोजीशन इन लाइफ, जिंदगी में ऊंचा मकाम बनाना. बिग बैश, कोई भी ग्रैंड ओकेजन, कोई भी बहुत बड़ा अवसर. अब ध्यान दीजिए, स्पोर्टिंग एक्स्ट्रावेगेंजा, खेल का एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है. द ओलंपिक्स विल कीप द वर्ल्ड ऑक्युपाइड ओवर द नेक्स्ट फोर्टनाइट. 15 दिन, अगले 15 दिन पूरा दुनिया इसमें बिजी रहेगा. देखिए, द क्वाड्रेनियल कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस मतलब होता है जहां पे लोग जुटते हैं विभिन्न विभिन्न जगहों से. एक्चुअली इसको भी डालना चाहिए था, छूट गया मेरा. कॉन्फ्लुएंस, संगम जिसको बोलते हैं, जहां पे डिफरेंट दिशाओं से, अलग अलग जगह से आके लोग एक जगह मिलते हैं. तो ये 4 साल में एक जो कॉन्फ्लुएंस होता है ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट एथलीट्स, दैट इज द ओलंपिक, इज बिगिनिंग इन पेरिस फ्रॉम फ्राइडे. आज से वो शुरू हो रहा है. द लेटेस्ट एडिशन, अभी का जो लेटेस्ट ओलंपिक है, डज नॉट हैव द कंस्ट्रिक्टिंग इन्वायरमेंट. वहां पे सीमित करने वाला इन्वायरमेंट नहीं है, बंधन में रखने वाला इन्वायरमेंट नहीं है. दैट प्रेसिडेड टोक्यो 2020, जो 2020 में टोक्यो में था. हेल्ड इन 2021 इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक. उस समय में कोविड फैला हुआ था और उस समय में सब लोग अपने को सीमित करके बचा के रख रहे थे. वैसा कोई इन्वायरमेंट नहीं है अभी. येट, बट दिस अराइव्स एट अ टाइम ऑफ ग्लोबल चर्न. एक ऐसे समय में आ रहा है जब पूरी दुनिया अस्त व्यस्त स्थिति में है. वाइल रसिया रिमेन्स बैंड फ्रॉम द गेम्स, रसिया को बैन कर दिया गया है ड्यू टू इट्स वार मूव्स, यूक्रेन के साथ जो चल रहा है. इजराइल विल बी प्रेजेंट, इजराइल प्रेजेंट रहेगा. डिस्पाइट सम डिसेंटिंग वॉइस ओवर द मैनर इन विच इट हैज डील्ड विद द पैलेस्टीनियन इशू. अपोज करने वाले स्वर हैं कि इजराइल को भी नहीं आने देना चाहिए था, क्योंकि उसने पैलेस्टीनियन के साथ अच्छे से डील नहीं किया है, क्रूरता किया है उसने, जैसा रसिया यूक्रेन के साथ कर रहा है, लेकिन इजराइल को अलाउ किया हुआ है. सम इंडिविजुअल रशियंस विल कंपीट अंडर अ न्यूट्रल बैनर. कुछ रसिया के एथलीट्स कंपीट करेंगे, लेकिन उनका रसिया का बैनर नहीं होगा, न्यूट्रल बैनर होगा. बट द नेटिव विल मिस टीम इवेंट्स, लेकिन टीम इवेंट्स नहीं कर पाएंगे वो. रसिया के लोग मिस करेंगे नेशन. द ओलंपिक्स विथ इट्स कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ओलंपिक में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो होता ही है भाई, विल ऑफर अ लेवल प्लेइंग फील्ड, समान अवसर देगा. फीचरिंग कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना एट वन एंड. बड़े बड़े देश स्पोर्ट्स के एक ध्रुव पे हैं, जबकि एन आइलैंड कंट्री, एक द्वीप की तरह का देश लाइक फिजी एट द अदर. सबको समान अवसर मिलेगा. बीइंग पार्ट ऑफ द इवेंट बिक्विथ द टाइटल ओलंपियन. अगर आप
उस इवेंट में पार्ट लेते हैं तो आपको ओलंपियन का टाइटल मिलता है कि आपने ओलंपिक में खेला है, बिक्विथ वो देगा। फॉर्चुनेट टू क्वालिफाई फॉर दिस बिग बैश, वो ओलंपियंस एथलीट्स जो कि भाग्यशाली थे कि वो इस ओलंपिक के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया इस बड़े अवसर के लिए, एंड विनिंग अ मेडल, और अगर वो मेडल जीत जाते हैं, ओनली फर्दर इनहांसेस दैट हेलो, वो और उनके इफेक्ट को कि मतलब बहुत बड़े हैं इस हेलो को वो बढ़ाएगा, इनहांस करेगा। पेरिस, फ्रांस एंड फ्रांस एट लार्ज, पेरिस पर्टिकुलरली और आमतौर पे पूरा फ्रांस, विल बी टेस्टेड ओवर द नेक्स्ट फोर्टनाइट, अगले 15 दिन में इनका टेस्ट होने वाला है एज द ओलंपिक्स। इवन इफ वेस्ट द होस्ट विथ सॉफ्ट पावर, वो एक सॉफ्ट पावर मिल जाता है जहां पे ओलंपिक हो रहा है, क्योंकि सपोर्टर्स वहां पे ओलंपिक शादी मतलब स्टेडियम में ज्यादातर तो उस देश के होंगे, तो वही बोल रहा है कि वो उनको सॉफ्ट पावर मिल जाएगा। ऑफन अफेक्ट्स द इकोनॉमी, वो इकोनॉमी को तो प्रभावित करेगा ही, वहां की अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इंडीड देयर वाज सम रेसिस्टेंस इमिनेटिंग फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द सीएन, कुछ विरोध भी हुआ था, वहां की नदी का नाम दिया हुआ है, वहां कुछ विरोध भी हुए थे। द यूएस, चाइना, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड फ्रांस आर द बेहेमोथ्स चेजिंग ग्लोरी, ये बड़े बड़े देश हैं स्पोर्ट्स के जो प्रसिद्धि को चेज कर रहे होंगे। बट द गेम्स इज ऑल्सो अबाउट द लोन एथलीट, अकेले एथलीट के बारे में भी है ये गेम। डिशिंग आउट मैजिक, जो मैजिक सामने प्रस्तुत करेगा, एंड गार्निंग अटेंशन, और अपने तरफ अटेंशन वो जुटाएगा, एज उसेन बोल्ट डिड इन द पास्ट, जैसा बोल्ट ने किया था पास्ट में। वेटरन राफेल नडाल एंड द लेटेस्ट टेनिस प्रिंस कार्लोस अल्काराज, ये अभी का जो चैंपियन है, गेटिंग एक्साइटेड टू रिप्रेजेंट स्पेन इन टेनिस, स्पेन को रिप्रेजेंट करते हैं टेनिस में, इज अनदर ग्लिम्स ऑफ द इटर्नल एल्योर ऑफ द ओलंपिक्स। एक तरफ नडाल, एक तरफ अल्काराज, ये इटर्नल, शाश्वत, कभी नहीं खत्म होने वाला आकर्षण है ओलंपिक का। दैट द गेम्स हैज इवन इनकॉर्पोरेटेड ब्रेक डांसिंग, इस बार ओलंपिक में ब्रेक डांस का भी कंपटीशन होगा। इज अ पॉइंटर टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये इस बात को इंगित करने वाला है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मनोरंजन वाली इंडस्ट्री भी फाइंडिंग अ लार्ज इम्प्रिंट, कि उसको भी एक असर मतलब वो प्रभाव मिल रहा है। देखो मैं अभी आप लोगों को एक चीज बताऊं कि इस बार के एडिटोरियल में मैंने जो जिस भी एडिटर ने लिखा है, बहुत सारे वर्ड्स का उसने प्रॉपर यूज नहीं किया है। एडिटर्स के साथ एक्सपेक्टेड होता है ना, या होता ही है कि वो जो वर्ड्स का यूज करते हैं बहुत प्रॉपर होता है। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि उस चीज का मीनिंग निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट आपके लिए वर्ड मीनिंग भी काम करेगा, आप भाव समझ जाओ। While lines between sport and art constantly blur, स्पोर्ट और कला के बीच में जो लाइन है वो धीरे धीरे इस ओलंपिक में धुंधला पड़ जाएगा। ब्रेक डांसिंग एक कला है। With 204 countries including India, besides neutral athletes and a refugee team, न्यूट्रल एथलीट्स, रिफ्यूजी टीम, एक रिफ्यूजी टीम भी है, आई डोंट नो किस कहां के है वो, ये सब लोग जोसलिंग फॉर अ प्लेस, वो एकदम कंपटीशन आपस में करेंगे स्थान के लिए ऑन द विक्टर्स पोडियम, कि मंच पे मेडल टैली में उनको भी स्थान मिले। द ओलंपिक्स प्रोवाइड्स अ स्पेस फॉर ए स्मॉलर यूनिट्स, छोटे छोटे ग्रुप को कार्व अ निश एंड स्टन बिगर अपोनेंट्स, बड़े बड़े अपोनेंट्स को अचंभित करें, अपने लिए बड़ा मुकाम हासिल करें, ये उनको अपॉर्चुनिटी देता है। मोरक्को डिफीटिंग अर्जेंटीना इन अ टेम्पेस्चुअस
फुटबॉल गेम, मोरक्को ने अर्जेंटीना को हराया था कभी किसी ओलंपिक में, भयानक मतलब गेम में, हैज ऑलरेडी एडेड जेस्ट टू द गेम, क्वालिफाई करके उसने किया है मोरक्को ने, उसने एक उत्साह भर दिया है फुटबॉल वाले पार्ट में। Above all, the Olympics grants hope and redemption. ओलंपिक ये देता है कि एक आशा देता है, आप अपनी स्थिति को सुधार सकते हो, बुरी स्थिति को। एंड फॉर ए स्ट्राइप रिडन कंट्री लाइक अफगानिस्तान, एक ऐसा देश जहां पे खाली लड़ाई चल रहा है, द इवेंट ऑल्सो सर्व्स एज ए डाइवर्सन, ये इवेंट वहां से ध्यान अलग करने का भी एक माध्यम बनेगा। द 1972 म्यूनिक एडिशन मार्ड बाय ए टेरर स्ट्राइक, 1972 का जो म्यूनिक में ओलंपिक हुआ था उसमें एक टेरर स्ट्राइक हुआ था, उसने क्षति पहुंचाया था। ऑन द इजरायली कंटिजेंट रिमेन्स अ हैरोइंग मेमोरी, एक अपसेट करने वाला मेमोरी है म्यूनिक वाला। एंड इन अ वर्ल्ड ऑन द बॉयल, एक दुनिया जो अभी एकदम उबल रही है तेजी से चारों तरफ, सिक्योरिटी विल बी अ कंसर्न फॉर द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, तो सुरक्षा एक चिंता का विषय होगा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए। दैट सम मेंबर्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स वाटर पोलो स्क्वाड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, वाटर पोलो स्क्वाड के कुछ महिला खिलाड़ियों में कोविड मिला है, इज ऑल्सो अ रियलिटी चेक, तो ये भी कोविड भी एक रियलिटी है वहां के लिए भी। वाइल ऑल आइज आर ऑन पेरिस, तो ये भी ध्यान रखने का है कि कोविड का भी कहीं कहीं असर है, टेरर स्ट्राइक का भी है। एक अच्छा था कि उसने वर्ड्स बहुत सारे दिए हैं हम लोग के लिए, तो आप वर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। हम लोग मंडे को फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ मिलते हैं। थैंक यू आप सब लोगों को। हाँ, एक चीज आप लोगों से बोलना था कि क्या ये एडिटोरियल मैं कंटिन्यू करूंगा, बट आपका ओपिनियन चाहिए कि आपके लिए फ्रूटफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताइएगा जरूर। थैंक यू आप लोगों को। सी यू देन।